श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही। दैव इच्छा से पुरुषार्थ भी कभी कभी फल नहीं देता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कार्य करना छोड़ दें या उसका उत्साह कम कर दें। जानते हैं इस विषय में अर्जुन का क्या कथन था। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए क्यूआर कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। जनार्दन, मुझे जो कुछ कहना था वह सब तो महाराज युधिष्ठिर ने ही कह दिया। शत्रुओं को संतप्त करने वाले प्रभु, आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आप धृतराष्ट्र के लोभ तथा हमारे प्रस्तुत दीनता के कारण संधि कराने का कार्य सरल नहीं मानते, अथवा आप मनुष्य के पराक्रम को निष्फल मानते हैं, क्योंकि पूर्वजन्म के कर्म अर्थात प्रारब्ध के बिना केवल पुरुषार्थ से किसी फल की प्राप्ति नहीं होती। आपने जो बात कही है वह ठीक है, परंतु सदा वैसा ही हो यह नहीं कहा जा सकता। किसी भी कार्य को असाध्य नहीं समझना चाहिए। आप ऐसा मानते हैं कि हमारा यह वर्तमान कष्ट ही हमें पीड़ित करने वाला है, परंतु वास्तव में हमारे शत्रु के किए हुए ये कार्य ही हमें कष्ट दे रहे हैं, जिनका उनके लिए भी कोई विशेष फल नहीं है। प्रभु, जिस कार्य को अच्छी तरह किया जाए वह सफल हो सकता है। श्री कृष्ण, आप ऐसा ही प्रयत्न करें जिससे शत्रुओं के साथ हमारी संधि हो जाए। वीरवर, जैसे प्रजापति ब्रह्मा जी देवताओं तथा असुरों के भी प्रधान हितैषी हैं, उसी प्रकार आप हम पांडवों तथा कौरवों के भी प्रधान सुहृद हैं। इसलिए आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे कौरवों तथा पांडवों के भी दुख का निवारण हो जाए। मेरा विश्वास है कि हमारे लिए हितकर कार्य करना आपके लिए दुष्कर नहीं है। जनार्दन, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है। प्रभु, आप वहां जाने मात्र से यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लेंगे। वीर, उस दुरात्मन दुर्योधन के प्रति आपको कुछ और करना अभिष्ट हो तो जैसी आपकी इच्छा होगी वह सब कार्य उसी रूप में संपन्न होगा। श्री कृष्ण, कौरवों के साथ हमारी संधि हो अथवा आप जो कुछ करना चाहते हो वही हो, विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपकी जो इच्छा हो वही हमारे लिए गौरव तथा समादर की वस्तु है। वह दुष्टात्मा दुर्योधन अपने पुत्रों और बंधु बांधवों सहित वध के ही योग्य है, जो धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आई हुई संपत्ति देखकर उसे सहन न कर सका। इतना ही नहीं, जब कपटद्यूत का आश्रय लेने वाले उस क्रूरतात्मा ने किसी धर्म सम्मत उपाय, युद्ध आदि को अपने लिए सफलता देने वाला नहीं देखा, तब कपटपूर्ण उपाय से उस संपत्ति का अपहरण कर लिया। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ कोई भी धनुर्धर पुरुष किसी के द्वारा युद्ध के लिए आमंत्रित होने पर कैसे पीछे हट सकता है, भले ही वैसा करने पर उसके लिए प्राण त्याग का संकट भी उपस्थित हो जाए। वृष्णिकुल नंदन, हम लोग अधर्मपूर्वक जुए में पराजित किए गए और वन में भेज दिए गए। यह सब देखकर मैंने मन ही मन पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया था कि दुर्योधन मेरे द्वारा वध के योग्य है। श्री कृष्ण, आप मित्रों के हित के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वह आपके लिए अद्भुत नहीं है। मृदु, आपका कठोर जिस उपाय से भी संभव हो, किसी तरह अपना मुख्य कार्य सफल होना चाहिए। अथवा यदि आप अब कौरवों का वध ही श्रेष्ठ मानते हो तो वही शीघ्र से शीघ्र किया जाए। फिर इसके सिवा और किसी बात पर आपको विचार नहीं करना चाहिए।
आप जानते हैं कि इस पापात्मा दुर्योधन ने भरी सभा में द्रुपद कुमारी कृष्णा को कितना कष्ट पहुंचाया था, परंतु हमने उसके इस महान अपराध को भी चुपचाप सह लिया। माधव, वही दुर्योधन अब पांडवों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, ऐसी बात मेरी बुद्धि में जंच नहीं रही। उसके साथ संधि का सारा प्रयत्न ऊसर में बोए हुए बीज की भांति व्यर्थ ही है। अतः विष्णुकुल भूषण श्री कृष्ण आप पांडवों के लिए आपसे करने योग्य जो उचित एवं हितकर कार्य मानते हो, वही यथासंभव शीघ्र आरंभ कीजिए। श्री भगवान बोले, महाबाहो पांडु कुमार, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करना उचित है। मैं वही करने का प्रयत्न करूंगा जिससे कौरव तथा पांडव दोनों का संकट दूर हो, दोनों सुखी हो सकें। अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि शांति और युद्ध, इन दोनों कार्यों में से किसी एक को हितकर समझकर अपनाने का सारा दायित्व मेरे हाथ में आ गया है। तथापि इसमें प्रारब्ध की अनुकूलता अपेक्षित है। कुंती नंदन, जुताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और सरस बनाया हुआ खेत क्यों न हो, कभी कभी वर्षा के बिना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता। जिस खेत में जुताई और सिंचाई की गई है वहां यह पुरुषार्थ ही किया गया है, परंतु वहां भी दैववश सूखा पड़ गया, यह निश्चित रूप से देखा गया है। अतः पुरुषार्थ की सफलता के लिए प्रारब्ध की अनुकूलता आवश्यक है। इसलिए पूर्व काल के महात्माओं ने अपनी बुद्धि द्वारा यही निश्चय किया है कि लोकहित का साधन दैव और पुरुषार्थ दोनों पर निर्भर है। मैं पुरुषार्थ से जितना हो सकता है उतना संधि स्थापन के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करूंगा, परंतु प्रारब्ध के विधान को किसी प्रकार भी टाल देना या बदल देना मेरे लिए संभव नहीं है। दुर्बुद्धि दुर्योधन सदा धर्म और लोकाचार को छोड़कर ही चलता है, परंतु इस प्रकार धर्म और लोक के विरुद्ध कार्य करके भी वह उससे संतप्त नहीं होता। इतने पर भी उसके मंत्री शकुनी, सूतपुत्र कर्ण तथा भाई दुशासन ये उसकी अत्यंत पापपूर्ण बुद्धि को बढ़ावा देते रहते हैं। कुंती नंदन, अपने सगे संबंधियों सहित दुर्योधन जब तक मारा नहीं जाएगा तब तक वह राज्य देकर कदापि संधि नहीं करेगा। धर्मराज युधिष्ठिर भी नम्रतापूर्वक संधि के लिए अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहते हैं। उधर दुर्बुद्धि दुर्योधन मांगने पर भी राज्य नहीं देगा। भरत नंदन, धर्मराज युधिष्ठिर ने केवल 5 गांवों को मांगने के लिए जो आज्ञा दी है तथा नम्रतापूर्ण वचनों में जो संधि का प्रयोजन बताया है, वह सब दुर्योधन से कहना उचित नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि वह कुरुकुल कलंक पापात्मा उन सब बातों को भी कभी स्वीकार नहीं करेगा। हम लोगों का प्रस्ताव स्वीकार न करने पर वह इस जगत में अवश्य ही वध के योग्य हो जाएगा। भारत, जिसने तुम सब लोगों को कुमार अवस्था में भी सदा नाना प्रकार के कष्ट दिए हैं, जिस दुरात्मा एवं निर्दयी ने तुम्हारे राज्य का भी अपहरण कर लिया है, तथा जो पापी दुर्योधन युधिष्ठिर के पास संपत्ति देखकर शांत नहीं रह सकता, वह मेरे और समस्त संसार के लिए भी वध्य है। कुंती नंदन, उसने मुझे भी तुम्हारी ओर से तोड़ने के लिए अनेक बार चेष्टा की है, परंतु मैंने उसके पापपूर्ण प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया। महाबाहो, तुम जानते ही हो कि दुर्योधन की भी मेरे विषय में यही निश्चित धारणा है कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करना चाहता हूं। अर्जुन, इस प्रकार तुम दुर्योधन के मन की भावना तथा मेरे दृढ़ निश्चय को जानते हुए भी आज अनजान की भांति क्यों मुझ पर संदेह कर रहे हो? कुंती कुमार, जो देवताओं का परम दिव्य भूभार उतारने के लिए निश्चित विधान है, उससे भी तुम सर्वथा परिचित हो, फिर शत्रुओं के साथ संधि कैसे हो सकती है? पांडुनंदन, मेरे द्वारा वाणी
और प्रयत्न से जो कुछ हो सकता है वह मैं अवश्य करूंगा। परंतु पार्थ, मुझे यह तनिक भी आशा नहीं है कि शत्रु के साथ संधि हो जाएगी। विराटनगर में गौहरण के समय तुम्हारे अज्ञातवास का वर्ष पूरा हो चुका था। उस समय भीष्म जी ने मार्ग में दुर्योधन से याचना की कि तुम पांडवों को उनका राज्य देकर उनसे मेल कर लो, परंतु यह कल्याण और हित की बात भी उसने किसी प्रकार स्वीकार नहीं की। जब तुम कौरवों को पराजित करने का संकल्प किया जाता है, उसी समय वे पराजित हो गए, परंतु दुर्योधन तुम लोगों पर क्षण भर के लिए भी किंचित मात्र भी संतुष्ट नहीं है। मुझे वहां जाकर सबसे पहले धर्मराज की आज्ञा के अनुसार संधि के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करना है। यदि यह सफल ना हुआ तो फिर मुझे यह विचार करना होगा कि दुरात्मा दुर्योधन को उसके पाप कर्म का दंड कैसे दिया जाए। नकुल बोले, माधव, धर्मज्ञ और उदार धर्मराज ने बहुत सी बातें कही हैं और आपने उन्हें सुना है। यदि कुलभूषण, राजा का मत जानकर भाई भीमसेन ने भी पहले संधि स्थापन की, फिर अपने बाहुबल की बात बताई है। वीर, इसी प्रकार अर्जुन ने भी जो कुछ कहा है वह भी आपने सुन ही लिया है। आपका जो अपना मत है उसे भी आपने अनेक बार प्रकट किया है, परंतु पुरुषोत्तम, इन सब बातों को पीछे छोड़कर और विपक्षियों के मत को अच्छी तरह सुनकर आपको समय के अनुसार जो कर्तव्य उचित जान पड़े वही कीजिएगा। शत्रु का दमन करने वाले केशव भिन्न भिन्न कारण उपस्थित होने पर मनुष्यों के विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। अतः मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जो उसके योग्य और समयोचित हो। पुरुष श्रेष्ठ, किसी वस्तु के विषय में सोचा कुछ और जाता है और हो कुछ और ही जाता है। संसार के मनुष्य स्थिर विचार वाले नहीं होते हैं। श्री कृष्ण, जब हम वनवास में निवास करते थे उस समय हमारे विचार कुछ और ही थे। अज्ञातवास के समय वे बदलकर कुछ और हो गए और उस अवधि के पूर्ण करके जब हम सबके सामने प्रकट हुए हैं तब से हम लोगों का विचार कुछ और ही हो गया है। विष्णुनंदन, वन में विचरते समय राज्य के विषय में हमारा वैसा आकर्षण नहीं था जैसा इस समय है। वीर जनार्दन, हम लोग वनवास की अवधि पूरी करके आ गए हैं। यह सुनकर आपकी कृपा से ये 7 अक्षौहिणी सेनाएं यहां एकत्र हो गई। यहां जो पुरुष सिंह वीर उपस्थित हैं, इनके बल और पौरुष अचिंत्य है। रणभूमि में इन्हें अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देखकर किस पुरुष का हृदय भयभीत न उठेगा। आप कौरवों के बीच में उससे पहले 7 अपना पूर्ण बातें कहिएगा और अंत में युद्ध का भय भी दिखा ही दीजिएगा, जिससे मूर्ख दुर्योधन के मन में व्यथा न हो। केशव, अपने शरीर में मांस और रक्त का बोझ बढ़ाने वाला कौन ऐसा मनुष्य है जो युद्ध में युधिष्ठिर, भीमसेन, किसी से पराजित न होने वाले अर्जुन, सहदेव, बलराम, महापराक्रमी सात्यकी, पुत्रों सहित विराट, मंत्रियों सहित द्रुपद, धृष्टद्युम्न, पराक्रमी काशीराज, चेदी नरेश, धृष्टकेतु तथा आपका और मेरा सामना कर सके। महाबाहो, आप वहां केवल जाने मात्र से धर्मराज के अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। निष्पाप श्री कृष्ण, विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा बालिक, ये आपके बताने पर कल्याणकारी मार्ग को समझने आदि में समर्थ हैं। ये लोग राजा धृतराष्ट्र तथा मंत्रियों सहित पापाचारी दुर्योधन को समझा बुझाकर राह पर लाएंगे। जनार्दन, जहां विदुर जी किसी प्रयोजन को सुने और आप उसका प्रतिपादन करें, वहां आप दोनों मिलकर किस बिगड़ते हुए कार्य को सिद्धि के मार्ग पर नहीं ला सकते। सहदेव बोले, शत्रुदमन श्री कृष्ण, महाराज युधिष्ठिर ने यहां जो कुछ कहा है वह सनातन धर्म है, परंतु मेरा कथन यह है
कि आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे युद्ध होकर ही रहे। दशानंदन, यदि कौरव पांडवों के साथ संधि करना चाहें तो भी आप उनके साथ युद्ध की ही योजना बनाइएगा। श्री कृष्ण, पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को वैसी दशा में सभा के भीतर लाई गई देखकर दुर्योधन के प्रति बढ़ा हुआ मेरा क्रोध उसका वध किए बिना कैसे शांत हो सकता है? श्री कृष्ण, यदि भीमसेन, अर्जुन तथा धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का ही अनुसरण करते हैं तो मैं उस धर्म को छोड़कर रणभूमि में दुर्योधन के साथ युद्ध ही करना चाहता हूं। सात्विकी ने कहा, महाबाहो, परम बुद्धिमान सहदेव ठीक कहते हैं। दुर्योधन के प्रति बढ़ा हुआ मेरा क्रोध उसके वध से ही शांत होगा। क्या आप भूल गए जबकि वन में वल्कल और मृगचर्म धारण करके दुखी हुए पांडवों को देखकर उसका क्रोध और भी उमड़ आया। अतः पुरुषोत्तम युद्ध में कठोरता दिखाने वाली माद्रीनंदन शूरवीर सहदेव ने जो बात कही है वही हम संपूर्ण योद्धाओं का मत है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम बुद्धिमान सात्विकी के ऐसा कहते ही वहां सब ओर से समस्त योद्धाओं का अत्यंत भयंकर सिंहनाद आरंभ हो गया। युद्ध की इच्छा रखने वाले उन सभी वीरों ने साधु साधु कहकर सात्विकी का हर्ष बढ़ाते हुए उनके वचन की सर्वथा भूरी भूरी प्रशंसा की। सभी पांडव संधि करना चाहते थे, किंतु सहदेव उन सब से भिन्न युद्ध की इच्छा रखते थे और उन्होंने इस बात को खुलकर कह भी दिया। जानते हैं द्रौपदी इस विषय में क्या कहना चाहती थी अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।